Today we learn standard 9 science chapter number 8 लेक्चर नंबर 8 एग्जांपल। आज के लेक्चर में हम जो सोल्व करने वाले वो एग्जांपल है। लेक्चर नंबर 7 में आपने तीन इक्वेशन देखे थे, v is equal to u plus at, v is equal to u plus at, s is equal to ut plus 1 half at square and v square minus u square is equal to 2as। ये तीन इक्वेशन का यूज आज के जो तीन एग्जांपल है उसमें हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले एग्जांपल नंबर 8.5 का सॉल्यूशन देखते हैं। अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम अ रेस्ट, मतलब ट्रेन सबसे पहले स्टार्टिंग मतलब के रेस्ट पोजीशन में है। तो रेस्ट पोजीशन में जो भी है तो उनका इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा, 0 मीटर पर सेकंड एंड अटेन 72 किलोमीटर पर आवर। फाइनल वेलोसिटी दी हुई है 72 किलोमीटर पर आवर। तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करें हम तो 72 मल्टीप्लाई बाय 1000, तो ये हमारा मीटर में आंसर आएगा। जब हम 3600 से डिवाइड करेंगे तो हमारा वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में आएगा। कैंसिल आउट हो गया, 36 2 जा 72, 2 से 10 मल्टीप्लाई होगा तो क्या आंसर आएगा, 20 मीटर पर सेकंड। इन जस्ट 5 मिनट टाइम दिया हुआ है, t इज इक्वल टू 5 मिनट। तो इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5 मल्टीप्लाई बाई 60। जो आंसर आएगा वो किस में आएगा, सेकंड में, मतलब 300 सेकंड। चलो अब क्या फाइंड आउट करना है, एक्सीलरेशन फाइंड आउट करना है। तो हम कौन सा इक्वेशन यूज कर सकते हैं, ये वाला, बिकॉज ऑफ v गिवन है, u गिवन है और t गिवन है, तो a इजीली फाइंड आउट हो जाएगा। तो इक्वेशन हम लगाएंगे, v इज इक्वल टू u प्लस at। व्हाट इज v, v इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकंड। What is u, 0, बिकॉज ऑफ ट्रेन स्टार्टिंग पोजीशन में एट रेस्ट पोजीशन पे है। What is acceleration, तो वो तो फाइंड आउट करना है। What is time, टाइम इज 300। तो चलो a को सब्जेक्ट बनाओ, तो a इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो, 20/300, 0 0 कैंसिल, 2 डिवाइडेड बाय 13 मतलब 1/15। तो आपकी एक्सेलरेशन की वैल्यू आएगी 1/50 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चलो इसको मैं नीचे लिख देता हूँ। a इज इक्वल टू 1/15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चलो अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट द एक्सेलरेशन एंड यूनिफॉर्म, फाइंड आउट एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी। A train starting from a rest attains 72 km per hour in just 5 minutes. Assume that the acceleration is uniform. Find out acceleration and velocity. Velocity नहीं, distance. ये distance होगा, ध्यान से देखना। तो कौन सा इक्वेशन यूज कर सकते हैं, सेकंड वाला, ये s। s मतलब डिस्प्लेसमेंट, मतलब के टोटल ट्रैवल डिस्टेंस। तो s इज इक्वल टू ut प्लस 1/2 at स्क्वायर। व्हाट इज वैल्यू ऑफ u, u इज इक्वल टू 0 प्लस 1/2। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू 1/15, तो 1/15। टाइम इज 300, तो लिख दो स्क्वायर ऑफ 300। अच्छा, तो इसको हम लिख सकते हैं 300 मल्टीप्लाई बाय 300 डिवाइडेड बाय 15 और 2, 15 20 10। तो 300 मल्टीप्लाई बाय 10 होगा तो क्या होगा, 3000 मीटर।
तो डिस्प्लेसमेंट एस की वैल्यू मिली हमें 3000 मीटर। आप ये इक्वेशन का यूज करके भी इजीली एस फाइंड आउट कर सकते हैं, ये इक्वेशन का यूज करके भी आपको डिस्प्लेसमेंट मिल सकता है। तो जब हमारी ट्रेन ने रेस्ट पोजीशन से अपनी मोशन स्टार्ट की होगी, तब उनकी जो फाइनल वेलोसिटी है ना वो 72 किलोमीटर पर होगी, बराबर। तो 5 मिनट में ट्रेन ने 3000 मीटर यानी 3 किलोमीटर ट्रैवल किया होगा, और ट्रेन का जो एक्सीलरेशन है वो 1/15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो ये सम सोल्व करने में लिए बुक में v² - u² 2s यूज किया है, तो हम s = ut + 1/2 at² का यूज करके भी डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। चलो अब बात करते हैं एग्जांपल नंबर 8.6। अ कार एक्सीलरेट यूनिफॉर्मली 18 किलोमीटर टू 36 किलोमीटर पर आवर। कार एक्सीलरेट करती है, 18 किलोमीटर से एक्सीलरेट करना स्टार्ट होता है, और 36 किलोमीटर पर आवर जब उनकी स्पीड होती है तब तक क्या होता है, एक्सीलरेशन होता है। तो व्हाट इज द इनिशियल वैल्यू, सॉल्यूशन में इनिशियल वैल्यू ऑफ वेलोसिटी मतलब के u, व्हाट इज u, u = 18 किलोमीटर पर आवर, तो 18 मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय 3600, आंसर हो गया 18 2 = 36, मतलब आपको 10 डिवाइडेड बाय 2 मतलब 5 मीटर पर सेकंड। चलो v की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, 36 किलोमीटर पर आवर मतलब होता है 36 मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय 3600, 2 कैंसिल हो गया, 36 कैंसिल, तो बचा कितना 10 मीटर पर सेकंड, और टाइम टेकन 5 सेकंड। तो चलो t भी दिया हुआ है 5 सेकंड। तो फाइंड आउट एक्सीलरेशन एंड डिस्टेंस ट्रैवल बाय अ कार। तो सेम ये एग्जांपल सोल्व किया, तो उसी एग्जांपल में जो इक्वेशन यूज किए थे यही इक्वेशन का यूज हम इस एग्जांपल में करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल v = u + at वाला फॉर्मूला लगाया गया, v = u + at, क्योंकि एक्सीलरेट फाइंड आउट करना है, v गिवन है, u गिवन है और t, ये तीन ही वैल्यू गिवन है। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ v, v = 5, what is the value of v = 10, what is the value of u, 5, एक्सीलरेट फाइंड आउट करना है, टाइम, तो टाइम दिया हुआ है 5, तो a को सब्जेक्ट बनाओ, तो 10 - 5, ये 5 कहाँ जाएगा नीचे, a 10 - 5 डिवाइडेड 5 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चलो अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। तो डिस्प्लेसमेंट में फर्स्ट एग्जांपल में हमने s = ut + 1/2 at² का यूज किया था। चलो आज के एग्जांपल में v² - u² = 2s का यूज कर सकते, v² - u² = 2as। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ v², v = 10 मतलब 10 का स्क्वायर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ u, u मतलब 5 स्क्वायर, 2, a का मतलब क्या है 1, और s हमें फाइंड आउट करना है 10। चलो s को सब्जेक्ट बनाओ तो क्या होगा, s को 10 स्क्वायर मतलब 100, 5 स्क्वायर मतलब 25 डिवाइडेड बाय 2, तो 5 = 100 - 25 मतलब 75 डिवाइडेड बाय 2, तो s हमें मिलता है 37.5। ओके राइट है। डिस्प्लेसमेंट किस में मिलेगा, मीटर में। जब कार ने 18 किलोमीटर आवर से 36 किलोमीटर पर आवर में यूनिफॉर्मली एक्सीलरेट किया होगा, तब 37.5 मीटर ट्रैवल किया होगा, और जो एक्सीलरेशन है तो हमारे लिए 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, मतलब कि कार की स्पीड हर सेकंड में 1 मीटर पर सेकंड की स्पीड से इंक्रीज हो रही है। चलो ये दाखला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जांपल बहुत ही इंपॉर्टेंट है और थोड़ा बहुत टिपिकल है। The brake applies to a car produce an acceleration. The value of acceleration given है, acceleration a = 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, लेकिन कौन सी डायरेक्शन में दिया है, ऑपोजिट डायरेक्शन, तो इसीलिए एक्सीलरेशन हमने माइनस लिखा है। ध्यान रखो, the brake applied to a car produce an acceleration of 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर in opposite direction। तो ऑपोजिट डायरेक्शन के हिसाब से E = हम क्या लिख सकते हैं, -6 मीटर पर सेकंड। जब मैंने एक्सीलरेशन की बात की थी तब मैंने आपको सिखाया था
कि असिलेरेशन प्लस भी हो सकता है, असिलेरेशन माइनस भी हो सकता है, बराबर। जब हम किसी कार पे जा रहे हैं और कार को जब हम ब्रेक अप्लाई करते हैं तो कार का जो असिलेरेशन होगा वो नेगेटिव होगा, और हम कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग स्पीड पे कार चला रहे हैं तब हमारा असिलेरेशन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। वो मैंने असिलेरेशन के लेक्चर में बात की थी। अब a इज इक्वल टू -6 मीटर पर सेकंड है इफ कार टेक्स 2 सेकंड टू स्टॉप, मतलब कार की जो फाइनल वेलोसिटी है v इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकंड, क्योंकि कार स्टॉप होती है, और टाइम टेकन इज इक्वल टू -2 सेकंड जस्ट। कार को स्टॉप करने में 2 सेकंड का टाइम लगता है। आफ्टर द अप्लाई ऑफ ब्रेक कैलकुलेट डिस्टेंस ट्रैवल ड्यूरिंग द टाइम, मतलब ये समय क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो चलो अब कौन सा फॉर्मूला लगाया गया, तो सेकंड वाला यूज हो सकता है, s इज इक्वल टू ut प्लस 1/2 at स्क्वायर, s इज इक्वल टू ut प्लस 1/2 at स्क्वायर। तो s फाइंड आउट करना है, u दिया हुआ नहीं है, t दिया है, a गिवन है, t भी गिवन है। तो चलो सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, u फाइंड आउट करना। तो u फाइंड आउट करने के लिए हम फर्स्ट वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, क्योंकि v गिवन है, a गिवन है और t गिवन है, तो हम u फाइंड आउट कर सकते हैं। गिवन कंडीशन में से ये कंडीशन u फाइंड आउट करने के लिए फेवर है, बिकॉज ऑफ v गिवन है, a गिवन है, t गिवन है, मतलब कि u हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो v इज इक्वल टू u प्लस a t। What is the value of v? 0, because ब्रेक अप्लाइज टू कार, कार की जो फाइनल वेलोसिटी 0 है, मतलब कार स्टॉप होती है। What is the value of u? नहीं, u तो फाइंड आउट करना है। What is the value of a -6? What is the time? Time is 2 seconds. 6 2 जा 12, मतलब 0 इज इक्वल टू u माइनस 12, तो u होगा 12 मीटर पर सेकंड। ये सारी वैल्यू ये इक्वेशन में रखते हैं। s फाइंड आउट करना है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ u? u 12, टाइम 2 सेकंड प्लस 1/2 वैल्यू ऑफ a -6 और टाइम 2 स्क्वायर, 12 2 जा 24 प्लस 2 3 जा 6, मतलब के -3, 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो 24 प्लस 4 3 जा 12, लेकिन माइनस आएगा, प्लस माइनस माइनस, 24 माइनस 12 इज इक्वल टू आंसर आएगा 12 मीटर। कार कितना ट्रैवल करती है? 12 मीटर ट्रैवल करती है जब आप ब्रेक्स अप्लाई करते हो और 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक्सीलरेशन से कार की जो वेलोसिटी है उसमें डिक्रीजमेंट होता है और कार 12 मीटर ट्रैवल करके स्टॉप कंडीशन में आ जाती है। तो दोस्तों ये थे एग्जाम्पल नंबर 8.5, 8.6 और 8.7। ये 3 इक्वेशन में से आप जो वेलोसिटी के ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन थे, वेलोसिटी वर्सेस टाइम का जो ग्राफ था, तो उससे हम डिराइव करे थे और ये इक्वेशन का यूज करके आप इनिशियल वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, डिस्टेंस ट्रैवल्स, टाइम वो सब निकाल सकते हैं। तो दोस्तों ये लेक्चर नंबर 8 यहीं फिनिश करते हैं, मिलते हैं लेक्चर नंबर 9 पे। थैंक यू।